आप में से कौन कौन अमरचंद में हो जिनके एग्जाम्स चल रहे हैं? मैम अमरचंद वाले सब। हाँ, मतलब कौन हो अमरचंद में? मैम मी। ओके। जी श्रेया। मैं। ओके। आज कौन सा एग्जाम था? एंटरप्रेन्योरशिप। ओके। वो तो ऑप्शनल वाला सब्जेक्ट है ना आपका? यस मैम। ओके। एनीबडी हैज टेकन मैथ्स? नो, मतलब इस ट्यूशन में किसी ने नहीं लिया। ओके, समझ। इको की एग्जाम कब है आपकी? लास्ट। और बीएससी की? कितना आ रहा है आप लोगों को इको में स्कोर्स? पूरा आ रहा है इलास्टिसिटी तक? दिस सेकेंड लास्ट है बीएसटी का। ठीक है। और कोर्स क्या आ रहा है इको में? चैप्टर 1 से 4। 4, मतलब लॉ ऑफ डिमांड भी नहीं आ रहा। इंडिफरेंस कर्व तक आ रहा है। ठीक है। और बीएसटी में 1 एंड 2। बीएसटी में सिर्फ 1 और 2 ही आ रहा है। ठीक है, वो तो बहुत ही बढ़िया है। और तनिषा आपको 1 to 6 आ रहा है। ओके। कल हमने ये इको स्टार्ट किया था। डीपीएस की 12th से शुरू हो रही है। आज क्या है? 23rd। ठीक है। हाँ, डीपीएस का है मेरे पास। मुझे तो टेस्ट लेनी ही है श्रेया। मैं तो कब से बोल रही हूँ आप लोगों को टेस्ट का, बट पहले आपके अकाउंट्स के टेस्ट की वजह से नहीं हो पाया, और अभी अमरचंद वाले स्टूडेंट्स की वजह से। बट हम टेस्ट शेड्यूल करेंगे फॉर श्योर। छुट्टी है कोई आप लोगों को इको के एग्जाम से पहले या बीएसटी के एग्जाम से पहले? मैम है। है। ग्रेट। डेट बताओ तो, कौन सी डेट को? मुझे डेट शीट भेज दो ना, तो मैं उस हिसाब से ही टेस्ट शेड्यूल कर दूँ। इको के पहले 5 दिन? ठीक है। कोई मुझे डेट शीट भेज दो, उस हिसाब से देख के विल बी टेकिंग द टेस्ट फॉर श्योर। जी मैंने भेज दिया है। ग्रेट, मिल गया। सिमरन ने भी भेज दिया, आपने भी भेज दिया। बढ़िया। बिफोर मूविंग टू बीएसटी, ये हमने कर लिया था कल इको का चैप्टर इलास्टिसिटी। कुछ इसके एमसीक्यूज ट्राई करते हैं। कुछ अगर मुझे ऐसा लगेगा कि हाँ आप लोगों को आ रहा है, ठीक है, तो फिर अपन बीएसटी पे आज ही मूव कर जाएंगे। वरना आज एक बार ब्रश अप कर लेंगे ये चैप्टर। MCQ 1, elasticity of demand, tell us about which of the following? रीड योरसेल्फ, टेक योर टाइम एंड कमेंट सेक्शन में आंसर लिख दो। नीचे अगर आंसर्स दिए हो और आपके पास बुक हो तो चेक मत करना, ट्राई योरसेल्फ। बी इज योर करेक्ट आंसर। दीदी मैं रिज्वाइन करता हूँ क्योंकि मेरा पता नहीं नेटवर्क कुछ इशू है। मैं रिज्वाइन कर रहा हूँ निकल के। ठीक है। मेरा खुद का शायद नेटवर्क इशू आ रहा है, मेरा लैपटॉप डिस्कनेक्ट हो गया। वेट आई चेक अगेन। आई गेस लाइट चली गई। एक मिनट रुक। नेट भी आ रहा जा रहा है, लाइट भी आ रही जा रही है। लाइट तो है। हॉटस्पॉट कनेक्ट करती हूँ। एक मिनट रुक जाना आप लोग, आप भी वापस रिज्वाइन कर। दीदी अभी भी नहीं दिख रहा आपकी प्रेजेंटेशन या कुछ भी, मतलब। हाँ हाँ, वो मैं रिज्वाइन कर रही हूँ। अभी तक लैपटॉप कनेक्ट नहीं कर रहे हैं। ट्राइंग बैक, वेट।
जब आप लोग सब पढ़ने के मूड में होते हो तो ये एनवायरनमेंट हमको पढ़ने नहीं देता। बताओ क्या हम देखो कोई करेंगे। नहीं चाहता हम पढ़े। दीदी सारा कसूर बारिश का है। ऐसे रोज आप लोग पढ़ाई करने में इंटरेस्टेड नहीं होते हो, और आज मुश्किल से मुझे लग रहा है कि हाँ आप चाहते हो पढ़ना, और उसमें ये इंटरनेट चला गया। दीदी बारिश का एक मेरिट है, डीमेरिट है। मेरिट ये है कि आज हमें 22 से पढ़ने का मन कर रहा है, डीमेरिट ये है कि बारिश पढ़ने नहीं दे रही है। वही तो बात है यार। एक मिनट रुक, होल्ड करना पड़ेगा अब आपको। आप लोग सब घर पे हो? एक बार यस मैम। सब अपना एक बार कैमरा ऑन करो। खुद की शक्ल नहीं दिखानी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे मुझे नहीं देखना वो। बैक कैमरा ऑन करके बता दो सब। दीदी हम्म। मैंने कॉल कर दिया, मेरे को आ ही रहे, बस 1 मिनट में। लेने किसको कॉल कर दिया? यशु आप घर पे हो, ट्यूशन पे हो? अच्छा, आपको ड्रॉप करके गए थे और अभी आपको पिक करने आ रहे हैं, फाइन। ये भी हो गया कल। नहीं, आप में से कोई स्क्रीन प्रेजेंट कर सकता है? आपके पास बुक ही नहीं हाँ होगी। दीदी कर सकता हूँ। और मैं बुक, पीसी पे बैठा हूँ, मैं कर देता आपके हूँ। पास बुक है, पीडीएफ है? नहीं दीदी। वही तो प्रॉब्लम है। आपके पास फोन में है? किसके पास है? ग्रेट, ग्रेट, फटाफट। बहुत बढ़िया नमन, गुड, थैंक यू। सेकंड का आंसर सिमरन ने लिख दिया था, बाकी बच्चे भी एक बार रीड करो। व्हेन देयर इज नो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इन रिस्पॉन्स टू चेंज इन प्राइस, वो कौन सी सिचुएशन है? वो डेल्टा क्यू या परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस के हिसाब से भी आप सोच सकते हो। सब लोग फटाफट आंसर करो, सिमरन इज एक्सीडिंग। जिसको जो जो क्वेश्चन आता जा रहा है, क्वेश्चन नंबर और उसका वो आंसर लिखते जाओ। एंड मुझे सबका रिस्पॉन्स मिलना चाहिए। ऐसे सुस्त होके मत बैठो। चेक योर ब्रेन इफ यू नो दीज आंसर्स और नॉट। सिमरन क्वेश्चन नंबर भी लिख दो बेटा साथ में, ताकि वो कंफ्यूजन ना रहे। समरीत आई मीन। थर्ड का डी यू ऑल सेड करेक्ट है, गुड। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला क्वेश्चन 4, इफ यू रिमेम्बर, आई गेस श्रुति ने पूछा था कि क्या है वो, तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हमने वर्ड वो रिपीट किया था, और वो इलास्टिसिटी 1 वाले का डायग्राम था।
फिफ्थ का आंसर ए इज करेक्ट, वेरी गुड। दोज हु आर नॉट टेकिंग पार्ट, ऐसे मत सोचो कि सब लिख रहे हैं तो जाने दो। ईच वन ऑफ यू इज इम्पोर्टेंट फॉर मी। इलास्टिसिटी 1 ग्रेटर देन, ठीक है, फिफ्थ का ए करेक्ट है। सिक्स्थ का डी, परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज लेस देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, करेक्ट। सेवेंथ का आप लोगों ने लिखा सी, व्हेन स्लोप इज जीरो इलास्टिसिटी, स्लोप ऑफ डिमांड कर्व इज जीरो, इलास्टिसिटी इज 7 का। मुझे सेवेंथ क्वेश्चन जिसने किया, सी बोला कुछ बच्चों ने, एक्सप्लेन करो एक बार, क्योंकि वो ट्रिकी क्वेश्चन है। अगर आपको आ रहा है तो एक बार मुझे समझाओ। माइक ऑन करके बोल सकता है कोई भी जिसने आंसर कर दिया। दीदी हाँ जी, दीदी डिमांड का जीरो है हाँ तो जी, हाँ जी। मतलब आंसर भी जीरो ही होगा ना। आपने ए लिखा है पार्ट। ए रॉन्ग जी आंसर मैं है, सी बोला। आंसर है। नहीं, एक मिनट कृतिका रुको। क्योंकि वो परफेक्टली इन इलास्टिक है, तो परफेक्टली इन इलास्टिक तो जीरो होता है ना नमन, तो फिर सी इंफिनिटी आंसर क्यों बोल रहे हो? यशु बोलो, आपका माइक ऑन है, बोलो। वी कैन नॉट हियर यू बेटा। रुको, लेट मी चेक किस किसने सी बोला है तो वो आंसर करे। दीदी सेवन का ए होगा ना। सेवंथ का आंसर पीछे सी लिखा है, सेवंथ का आंसर सी होगा प्रोबेबली। बट एक मिनट रुको, श्रेया आपने सी लिखा है, एक बार एक्सप्लेन करो कि वो सी क्यों लिखा है आपने। श्रेया, वी आर वेटिंग फॉर योर माइक टू गेट ऑन एंड स्पीक। दीदी लीव कर दिया उसने। वो ऐसी करती है, हर बार का काम हो गया, ये तीसरी बार आज मैं ऑब्जर्व कर रही हूँ। वेट, कृतिका को आता होगा प्रोबेबली। सिमरन आपने भी सी लिखा है, एक बार एक्सप्लेन करो कि वो सी क्यों है, माइक ऑन करो। मैम अगर डिमांड कर्व अगर स्ट्रेट लाइन में होगा, अगर कांस्टेंट होगा तो इलास्टिसिटी फॉल हो जाएगा, प्राइस ड्रॉप हो जाएगा, इसलिए वो इन्फिनिटी है, कर्व है। दिस इज नॉट द लॉजिक। श्रेया आप बोलो। नहीं, रॉन्ग। दीदी हाँ, बार सीधा बोल दिया करो। दीदी जो कर्व है वही जीरो पे, तो डिमांड भी जीरो पे रहेगा ना, वो थोड़ी ना चेंज होगा। इसका आंसर इन्फिनिटी है, जीरो नहीं है। प्लीज डोंट डू द क्वेश्चंस तुक्का मार मार के। मैं बताती हूँ आपको। अब मैं यहाँ पे बोला। लिखा है द। हाँ, अब आप बोलो कृतिका, बोलो। द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है ना 1 अपॉन स्लोप ऑफ डिमांड कर्व इनटू पी बाय क्यू होता है, तो 1/0 इन्फिनिटी हो जाएगा। परफेक्ट, वेरी गुड बेटा। मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन करती हूँ। ये जो कृतिका ने बोला, ये ऊपर एक बॉक्स में लिखा हुआ था, अगर किसी ने पढ़ा हो। अगर नहीं पढ़ा तो भी आना चाहिए। यहाँ पर मैं मार्क नहीं कर सकती क्योंकि स्क्रीन प्रेजेंटिंग नमन कर रहा है। बट आप देखो, स्लोप ऑफ डिमांड कर्व लिखा है। पिछले चैप्टर में भी किया था, इस चैप्टर में भी किया था। स्लोप ऑफ डिमांड कर्व क्या होता है?
डेल्टा पे जो y एक्सिस पे आता है डिवाइड बाय डेल्टा पे जो x एक्सिस पे आता है, करेक्ट। y एक्सिस पे आता है प्राइस, x एक्सिस पे आता है क्वांटिटी। तो स्लोप क्या होता है? डेल्टा p अपॉन डेल्टा q। अगर p अपॉन q जीरो है, जीरो आंसर कब आता है? जब न्यूमरेटर जीरो होता है, करेक्ट। तो डेल्टा p अपॉन डेल्टा q जीरो है, इसका मतलब हमारा जो डेल्टा p है वो जीरो है, प्राइस में चेंज नहीं हो रहा। स्लोप से ये पता चल रहा है। अब जब आप अपनी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर्मूला करते हो तो उसका फॉर्मूला उल्टा होता है, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी होता है। तो मतलब 1/0 आपको करना पड़ेगा, विच इज इनफाइनाइट। सेवेंथ का आंसर सी है विद दिस लॉजिक। स्लोप डेल्टा पी बाय डेल्टा क्यू होता है, इलास्टिसिटी के फॉर्मूला में डेल्टा क्यू बाय डेल्टा पी आता है, वो रिवर्स हो जाता है, 1/0 इज इन्फिनिटी। आई चीज समझ में? डोंट लेट द क्वेश्चंस गो, एमसीक्यूज आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये था सेवेंथ का लॉजिक। अब आगे करो, कोई डाउट हो तो पूछ लेना बीच में। ऐसा मत करना कि सब बच्चों ने फिफ्थ का आंसर कर दिया और हमको फिफ्थ नहीं आ रहा तो आप जाने दो, ऐसा मत करना। मेरे पास लैपटॉप में पीडीएफ ओपन है, कुछ नहीं आए तो पूछते जाओ। समरीत, आपने जो मुझे व्हाट्सएप पे पूछा है वो मैं आपको क्लास एंड होने के बाद अच्छे से टाइम लेके बताऊंगी। And for those, a lot of people who are not writing the answers, please do some मेहनत and write. प्रभात, आपके आंसर नहीं आ रहे, संस्कार आपके आंसर्स नहीं आ रहे, श्रुति आपके आंसर्स नहीं आ रहे, वेदांत यू आर नॉट राइटिंग। सिया, सिया के तो आ रहे, सॉरी। आज त्रिशा ने ज्वाइन नहीं किया है, तो पर्टिकुलर रीजन है अगर किसी को पता हो? दीदी, हाँ जी। 12th का आंसर बी नहीं होना चाहिए? Availability of close substitutes will make the demand दीदी लेस इलास्टिक होगा। more elastic. चाहिए। यस, 12 का आंसर बी है। नमन ने लिखा है, पीछे पीछे पार्थ के लिखा है। दीदी इसका आंसर पार्थ लेस जरा समझाना करना। तो, ए कैसे है 12 का आंसर बी है? क्यों? दीदी जो सब्स्टिट्यूट, वही तो पूछ रहे हैं। दीदी जो सब्स्टिट्यूट है उसकी डिमांड क्लोज हो रही तो लेस इलास्टिक है, तो कम होता जाएगा ना। सब्स्टिट्यूट है, उसकी डिमांड क्लोज होती जा रही है, का क्या मतलब है? कम होगी ना उसकी डिमांड, अगर नहीं होगा तो उसकी डिमांड कम होगी। मेरे भाई, पहले मुझे क्वेश्चन समझाओ क्या लिखा है। The availability of closed substitute makes the demand, मतलब जो availability, अवेलेबल, अवे अरे अरे क्या, हाँ, जो जो सब्स्टिट्यूट है उसका जो डिमांड है वो, मतलब उसकी जो डिमांड है वो कम होंगे तो मतलब उसका डिमांड नीचे जाएगा। नॉट एट ऑल, you're not even getting the question. Availability of close substitute makes the demand. ये आपका जो लास्ट क्वेश्चन हमने किया था उससे रिलेटेड है। क्लोज सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है कि उसके जैसे प्रोडक्ट्स
जैसे टी और कॉफी आपस में क्लोज सब्स्टिट्यूट्स हैं, मतलब जैसे कोई एक ब्लैक पेन की कंपनी और एक दूसरे ब्लैक पेन की कंपनी, वो क्लोज सब्स्टिट्यूट्स हैं। फैंटा और कोका कोला आपस में क्लोज सब्स्टिट्यूट्स हैं। तो अगर किसी प्रोडक्ट के क्लोज सब्स्टिट्यूट्स होते हैं तो उनकी डिमांड कैसी होती है? अगर कोका कोला के पास एकदम क्लोज सब्स्टिट्यूट बिल्कुल ही क्लोज पेप्सी है तो उसकी डिमांड चेंज होती है या चेंज नहीं होती है? दैट्स द क्वेश्चन एंड द आंसर इज कि उसकी डिमांड चेंज होगी, बिकॉज लोगों के पास ऑप्शन रहेगा चेंज करने का। आप शॉप पे जाओ, कोका कोला नहीं मिलेगी, वो बोलेगा ना पेप्सी है, तो आप बोलोगे ठीक है पेप्सी दे दे। तो जब किसी प्रोडक्ट का क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल होता है तो डिमांड मोर इलास्टिक होती है। प्लीज ध्यान से करो क्वेश्चंस एंड प्लीज गिव मी द रीजन कि व्हाई एवरीबॉडी इज नॉट रिस्पॉन्डिंग। प्रभात एंड संस्कार ऑन योर माइक एंड टेल मी कि आप क्यों नहीं कर रहे हो। आपका रिस्पॉन्स नहीं आएगा, मैं भी आपको क्लास से निकाल दूंगी, क्योंकि सिर्फ मुझे नाम नहीं चाहिए। One last call, Prabhat and Sanskar, please tell me why you are not writing the answers. Sanskar saved himself. What about Prabhat? ऐसे कैसे होता है नेट इशू? आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है, आपको पढ़ के आंसर लिखना है। अभी भी तो 2 मैसेज आपके आए ना। मैं तो कुछ बोल ही नहीं रही हूँ आज की क्लास में, आपको सिर्फ सामने देखना है और आंसर लिखना है। वेदांत, यस मैम। आपके आंसर्स क्यों नहीं आ रहे हैं? डोंट टेल मी क्योंकि मैं कर ही नहीं रहा हूँ, वैसा मुझे नहीं चाहिए। आई मेंट कि क्वेश्चन देखो और पढ़ो और आंसर्स लिखो। डोंट वेट फॉर अदर्स टू आंसर। श्रेया, आपने 13th का आंसर बी लिखा है। आपका माइक ऑन करो और मुझे एक्सप्लेन करो कि 13th का बी क्यों है। श्रेया, हम हर बार 10 मिनट वेट नहीं करेंगे आपके माइक ऑन होने का। बोलो। दीदी प्राइस जो है कमोडिटी की वो इंक्रीज हुई है। 13th अगर क्वेश्चन आई इलास्टिसिटी आस्किंग। बढ़ी तो 13th श्रेया। दीदी प्राइस जो भी होती है वो इंक्रीज होती है ना क्वांटिटी कोई भी कमोडिटी की, तो उसकी डिमांड डिक्रीज हो जाती है। ठीक है। तो अगर एक्सपेंस हम करते हैं तो उससे इलास्टिसिटी डिक्रीज हो जाएगी और नहीं इलास्टिसिटी हमारी इंक्रीज हो जाएगी यूनिटी से। नहीं, योर क्वेश्चन इज इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन यूनिटी और फिर आगे 4 पार्ट्स हैं और आपने उसका आंसर बी लिखा है लग्जरी। लग्जरी क्यों आंसर है उसका? कंफर्ट और नेसेसरी आंसर क्यों नहीं है, वो मैं पूछ रही हूँ। दीदी नहीं आए। लेट हर आंसर, वेट। आई वांट टू सी कि वो आंसर्स लिख तो रही है बट उसको आ रहा है कुछ कि नहीं। आपने बहुत कॉन्फिडेंटली 30 का बी लिखा है। इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन यूनिटी फॉर एंड द आंसर इज लग्जरीज।
बट हाउ? प्राइस की तो बात ही नहीं हो रही यहाँ पे कुछ भी। दीदी अगर डिमांड तब इंक्रीज होगी जब हमारी इनकम इंक्रीज होगी, और लग्जरी के लिए हमें इनकम चाहिए होती है, इसलिए। मुझे क्वेश्चन का मीनिंग समझाओ तो श्रेया एक बार। इलास्टिसिटी ग्रेटर देन यूनिटी का मतलब क्या है? बैकग्राउंड नॉइज हम चला लेंगे, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वी कैन अंडरस्टैंड, हम घर में है। जो क्वेश्चन है इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन यूनिटी, आंसर छोड़ो, इस क्वेश्चन का मतलब क्या है, इसमें इनकम की बात कहाँ है? क्वेश्चन का मीनिंग समझा दो आप बस मुझे श्रेया। दीदी आने की इलास्टिसिटी है वो ग्रेटर देन 1, ऐसा पूछ रहा है, तो किस चीज के लिए ऐसा होता है? यूनिटी मतलब वन, ठीक है। मतलब देसी भाषा में क्या कहना चाह रहे हैं, इलास्टिसिटी क्या होता है श्रेया? व्हाट इज इलास्टिसिटी, जो हमने चैप्टर पढ़ा, प्राइस इलास्टिसिटी जो है उसका मीनिंग क्या होता है? दीदी जो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड होती है ना, वो। ठीक है, यू कैन कंटिन्यू। दीदी जो भी चेंज होती है ना क्वांटिटी डिमांडेड में, उसके प्राइस के वजह से, वो। ठीक है ठीक है, आगे करो क्वेश्चंस आप लोग, ये इतने खत्म हो गए, 14 तक ही हैं। दीदी 14, हाँ 14 क्वेश्चन एक्सप्लेन करने को बोल रहे हो आप, मैं बता देती हूँ। कंज्यूमर डिमांड्स 5 यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी एट अ प्राइस 4, मतलब क्यू आपका 5 है, पी आपका 4 है। देखो एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट जो मैं पहले भी बताना चाहती थी वो यहाँ पे है, नहीं ये तो सेम ही है। ही डिमांड्स 10 यूनिट्स, क्वांटिटी कितनी हो गई अब 10 यूनिट्स, तो पहले 5 थी अभी 10 हो गई, तो डेल्टा क्यू आपके पास 5 है। व्हेन द प्राइस फॉल्स टू 3 रुपीज, पहले प्राइस 4 था अभी प्राइस 3 है, तो चारों चीजें आपके पास अवेलेबल है। क्यू 5, पी 4, डेल्टा क्यू 5, डेल्टा पी 1, फॉर्मूला के अंदर डालो, यूल गेट द आंसर। पार्ट समझ आया? हाँ ओके। नमन इसके नीचे फिल इन द ब्लैंक्स है वो प्रेजेंट करो तो। हाँ आंसर्स छुपा दो, आंसर्स हटा दो, जूम कर दो। हाँ ठीक है, ये 7 के 7 एमसीक्यू, ये फिल इन द ब्लैंक्स देखो, ऑप्शन आपके पास है। इनफैक्ट ये एमसीक्यू से इजियर हो गया, 4 ऑप्शन की जगह पे आपको 2 ही सिलेक्ट करना है। प्रॉपरली रीड द क्वेश्चन एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर। फिर मैं पूछूंगी किसी किसी से कि वो आंसर कैसे आया। ए, अच्छा फर्स्ट वाला, ओके। ठीक है यशु, आगे करो।
सिमरन एक बार क्वेश्चन नंबर 3 आपने बी वाला लिखा है इन इलास्टिक, वो एक्सप्लेन करो। फोर्थ नंबर मैं बता दूंगी, कोई बात नहीं। सिमरन थर्ड एक्सप्लेन करो बेटा एक बार। मैम अगर जो प्राइस है वो कम हो जाएगी, जब हम बोलते हैं कि जब प्राइस किसी चीज की कम हो जाती है तो हम ज्यादा चीज खरीदते हैं, डिमांड बढ़ जाती है, तो वो इनइलास्टिक हो जाएगा। अगर आपकी प्राइस में चेंज आता है और उसके हिसाब से अगर आपकी डिमांड में चेंज आता है तो वो इलास्टिक होता है। इलास्टिक और इनइलास्टिक वर्ड का मतलब होता है, इलास्टिक वर्ड का मतलब होता है कि डिमांड में चेंज आता है, और इनइलास्टिक वर्ड का मतलब होता है कि डिमांड में चेंज नहीं आता। क्वेश्चन एक बार रीड करके मुझे बताओ कि सिचुएशन में हुआ क्या थर्ड वाले में। हम सिचुएशन में ये बोल रहे हैं कि जब डिमांड का जो चेंज है वो लेस देन चेंज इन प्राइस है, मतलब जब प्राइस कम है तो भी मतलब प्राइस जितनी भी हो पर डिमांड उतनी है। उतनी नहीं है पर उसमें चेंज जितना है वो उससे कम चेंज है। एक बार मुझे परसेंटेज वाला फॉर्मूला बताओ। करेक्ट बोल रहे मैम हो, हाफ ऑफ करेक्ट बोल रहे हो, बस मैं हाँ आपको और क्लियर कर रही हूँ। हाँ, मैम, इलास्टिक का परसेंटेज वाला जो फॉर्मूला इज इक्वल्स टू माइनस में डेल्टा क्यू हम्म, अपॉन डेल्टा पी इंटू पी अपॉन ये वाला क्यू। नहीं, वाला गलत बोल रही हूँ। परसेंटेज चेंज। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस है ना लास्ट। हाँ हाँ, वो दूसरा वाला बता रही थी, ठीक है। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अब थर्ड वाले क्वेश्चन में क्या लिखा है कि जो चेंज डिमांड में हुआ है वो कम चेंज हुआ है कंपेयर टू चेंज इन प्राइस। डिमांड में जो चेंज होता है वो अपने न्यूमरेटर में आता है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी, और परसेंटेज चेंज इन प्राइस डिनोमिनेटर में आता है। तो अगर आप कोई भी रैंडम फिगर लेकर देखो, लेट्स से कि आपका डिमांड में चेंज 4% हुआ और आपका प्राइस में चेंज 5% हुआ, क्योंकि प्राइस में चेंज ज्यादा है, डिमांड में चेंज कम है, तो 4/5 अगर आप करके देखोगे तो वो 0.8 आता है। 1 से अगर आंसर कम आता है उसको हम इन इलास्टिक बोलते हैं। सो दिस इज योर रीजन ऑफ बीइंग इन इलास्टिक, बिकॉज आपका प्राइस बहुत चेंज हो रहा है बट आपकी डिमांड इतनी चेंज नहीं हो रही। अगर यहाँ पर ऑपोजिट लिखा हुआ होता कि डिमांड में चेंज ज्यादा है एज कंपेयर टू प्राइस, तो 5/4 वुड हैव बीन द एग्जाम्पल, और वो 1 से बड़ा आंसर आता है, इसलिए हम उसको इलास्टिक कहते हैं। तो बेसिक कंटेंट ऑफ डिसाइडिंग कि या इन इलास्टिक है इज कि प्राइस के चेंज होने की वजह से क्या डिमांड में चेंज आ रहा है या नहीं। डिमांड में चेंज आता है तो वो इलास्टिक होता है, डिमांड में चेंज नहीं आता तो वो इन इलास्टिक होता है। ठीक है, हाँ, आगे कर लो एक बार सब लोग। फोर्थ नहीं आया था नमन को, मैं पढ़ के बता देती हूँ। At a midpoint of a straight line downward sloping is unitary energy, price elasticity of demand. नमन फोर्थ का आंसर यूनिटरी रहेगा मोस्टली, एक बार नीचे चेक कर लेना। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट द मिड पॉइंट ऑफ अ स्ट्रेट लाइन डाउनवर्ड स्लोपिंग। स्ट्रेट लाइन डाउनवर्ड स्लोपिंग का मतलब होता है जैसा अपना डिमांड कर्व होता था, तो वो पूरा का पूरा डिमांड कर्व यूनिटरी का ही होता है। अब आप उसके मिड पॉइंट को चेक करो या उसके आप ऊपर वाले पॉइंट को या नीचे वाले पॉइंट को, दैट डज नॉट मैटर। इफ दैट इज अ स्ट्रेट लाइन डाउनवर्ड स्लोपिंग, दैट डिमांड कर्व इज ऑफ यूनिटरी डिमांड कर्व। वो जो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला वाला शेप है उसकी बात कर रहे हैं ये लोग। ठीक है, हाँ। और कोई क्वेश्चन किसी को डाउट है? डोंट थिंक कि 6 हो गए हैं आपको छुट्टी चाहिए। हम अब 5:30 स्टार्ट कर रहे हैं, तो हम 6:10 तक करेंगे डेली। नमन आपको चलेगा आपकी दूसरी क्लास की वजह से? ओके डन। एंड 5:30 हम इसलिए कर रहे हैं ताकि आप लोग अपने घर पे आके रिलैक्स होकर कंसंट्रेशन के साथ सुनो। द लास्ट वील डू इज, इसके नीचे ट्रू फॉल्स है, नमन प्रेजेंट करो ट्रू फॉल्स। आंसर्स नहीं, हाँ, अच्छे से रीड कर लो, फिर मैं पूछती भी हूँ किसी से।
एंड थोड़ा सा एक्टिवली पार्टिसिपेट करो, जो लोग नहीं लिख रहे वो। ऐसे ही बैठे बैठे का क्या मतलब है? करो, ये ट्रू फॉल्स कर लो। चलेगा। दो वर्ड्स होते हैं, एक तो बिल्कुल ही परफेक्टली इनइलास्टिक होता है, उसका मतलब जीरो होता है इलास्टिसिटी। और लेस इलास्टिक या सिर्फ इन इलास्टिक लिखा है, उसका मतलब होता है लेस देन 1। फर्स्ट वाला एक्सप्लेन करना है, बिल्कुल मैं तनिषा करती हूँ, एक मिनट, लेट मी रीड। कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी जीरो when the demand is perfectly elastic। फॉल्स बेटा। क्या लिखा है? कोएफिशिएंट का मतलब बेसिकली आंसर, कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी is zero when the demand is perfectly elastic। perfectly elastic का मतलब infinity होता है, जीरो नहीं होता। जीरो perfectly inelastic होता है। देखो वर्ड्स का मतलब समझो, इलास्टिक मतलब जो बहुत चेंज होता है, परफेक्टली इनइलास्टिक मतलब कुछ एक्स्ट्रा ही लेवल पे चेंज होता है, तो वो इनफाइनाइट चेंज होता है। तो इसलिए फर्स्ट का आंसर फॉल्स इसलिए कि जीरो जो इलास्टिसिटी है वो परफेक्टली इलास्टिक वर्ड नहीं है, वो इनफैक्ट परफेक्टली इन इलास्टिक वर्ड है। सेकेंड वाला क्वेश्चन देखो, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑफ अ स्ट्रेट लाइन कर्व गोज ऑन इंक्रीजिंग एज यू मूव डाउनवर्ड्स। फॉल्स। अभी अभी नमन को ये बात समझाई थी कि अगर आपकी एक स्ट्रेट लाइन है कोई, तो आप उस पॉइंट पे किसी भी पॉइंट पे देखोगे वो इलास्टिसिटी सेम ही रहेगी। ये वो इंडिफरेंस कर्व जैसा कॉन्सेप्ट है कि इंडिफरेंस कर्व पे कोई भी पॉइंट आप लोगे तो सेम सैटिस्फैक्शन कैसे देता है, ऐसे यहाँ पे इंडिफरेंस कर्व की जगह पे इलास्टिसिटी का कर्व है, हर पॉइंट पे वो सेम सैटिस्फैक्शन आपको देगा, सेम इलास्टिसिटी आपको देगा। थर्ड ट्रू है, फोर्थ डिमांड फॉर सब्स्टिट्यूट ट्रू है, फिफ्थ डिमांड फॉर मिल्क इज इनइलास्टिक। अच्छा, फिफ्थ जो है वो फॉल्स है, डिमांड फॉर मिल्क इज इन इलास्टिक। कोई मुझे एक्सप्लेन कर सकता है क्यों? ये मैंने एक बार समझाया है टॉपिक करते टाइम पे, मिल्क का एग्जांपल देके। नहीं रुको, और कोई दी बताओ। मैं बताऊं? हाँ कृतिका बताओ। दीदी मिल्क ऐसा होता है कि जिसकी हम प्राइस बढ़ा दे कम कर दे, हम मिल्क कंज्यूम करना नहीं छोड़ते, हम कैसे भी दिन में कभी भी थोड़ा बहुत मिल्क तो कंज्यूम करते ही है। पर अपन ने तो इसका आंसर फॉल्स है कृतिका। डिमांड फॉर मिल्क इन इलास्टिक लिखा है उन्होंने, मतलब हम मिल्क की डिमांड चेंज नहीं करते, ये स्टेटमेंट है, हमने उसको फॉल्स लिखा है। इसका मतलब हम मिल्क की डिमांड चेंज करते हैं, करेक्ट स्टेटमेंट ये है। ये भी करते हैं ना। अगर हमें कर, फॉर एग्जाम्पल कोई दूध वाला कोई दूध महंगा दे रहा है हमें, तो हम कोई दूसरे दूध वाले से नहीं ले सकते कि हमें वो थोड़ा सस्ता है। हाँ, दूध वाले को नहीं चेंज करना है, यहाँ पे दूध की बात है, बेसिकली मिल्क की बात कर रहे हैं, मिल्क सेलर की नहीं। तनिषा आप समझाओ। मिल्क नेसेसिटी है इसलिए। फिर वही बात,
डिमांड फॉर मिल्क इज इनइलास्टिक। एक मिनट है नमन, इनइलास्टिक लिखा है मतलब डिमांड चेंज नहीं होती, ऐसी स्टेटमेंट लिखी है, बट इसका आंसर फॉल्स है। तो वो ये कह रहे हैं कि डिमांड फॉर मिल्क चेंज होती है। अब क्यों चेंज होती है वो मैं आपको रीजन पूछ रही हूँ। आई गेस नमन सही बताएगा। बोलो नमन। करेक्ट, मल्टीपल। ऑल्टरनेट इज द रॉन्ग वर्ड, मल्टीपल यूज है इसके। एक बार नमन ऊपर करना वो पेज जहाँ पे वो टॉपिक्स है, मल्टीपल यूज वाला पॉइंट है, वो लेकर आओ नीचे नीचे। बस थर्ड, देखो ये थर्ड पॉइंट के साथ पैच करता है, मल्टीपल यूजेस वाला। इन्होंने इलेक्ट्रिसिटी का एग्जाम्पल दिया हुआ है, मैंने आपको साथ के साथ मिल्क का एग्जाम्पल दिया था। मैंने आपको बताया था कि मिल्क से हम बहुत सारे प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर तो क्या मतलब बना सकते हैं, दही, छाछ, दूध, चाय, कॉफी, आइसक्रीम, सब कुछ। तो अगर कभी मिल्क महंगा हो जाता है तो हम ये सब चीजें थोड़ी थोड़ी कम कर देंगे कि दही और छाछ के बदले सिर्फ छाछ ले लो या एक्सेट्रा। और अगर कभी ये चीज सस्ती हो जाती है मिल्क, तो हमारी मॉम सोचेंगी कि अब घर में ही घी निकाल लेती हूँ या घर में ही पनीर निकाल लेती हूँ एक्सेट्रा। सो बिकॉज मिल्क के मल्टीपल यूजेस हैं एंड जिन प्रोडक्ट का मल्टीपल यूज होता है उसकी डिमांड क्या होती है, इलास्टिक। दैट इज व्हाई दैट स्टेटमेंट इज फॉल्स। एक बार जिन जिन का एग्जाम्स नहीं चल रहे, एक बार ये चैप्टर सेल्फ रीड करना, क्योंकि आप लोगों के कॉन्सेप्ट्स में मिस्टेक है थोड़ी बहुत। आप लोग आंसर्स कर रहे हो, पता नहीं वो सही जा रहे हैं, बट जो लॉजिक्स आप लोग बता रहे हो वो लॉजिक से तुक्के से वो सही जा रहा है, हमेशा सही नहीं जाएगा वो वैसा। एक बार पढ़ लोगे तो आ जाएगा, ठीक है। बस आज के लिए इतना करते हैं। नाउ इट इज योर ड्यूटी टू रीड दिस चैप्टर एंड एनी टाइम यू कैन आस्क मी डाउट्स, एनी टाइम व्हाट्सएप कर देना मुझे। कल हम बीएसटी फाइनली चैप्टर हमारा 6th जो भी है शायद वो स्टार्ट कर देंगे। दैट्स इट फॉर टुडे। डेली विल बी ज्वाइनिंग एट 5:30 फ्रॉम योर होम। ओके, बाय बाय।